प्रेज़ गॉड, जय मसीह की कलीसिया। तो चलिए आज हम अपने डिवोशनल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 27वां वचन मैं पढ़ता हूं। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। यहां पर हमें चार शब्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के विषय के लिए। मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे। इस वचन को हम दो हिस्सों में बांटते हैं और इसको समझते हैं। दूसरा जो हिस्सा है जहां लिखा है कि निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे, इसे लेकर हमने बहुत कुछ उदाहरण ओल्ड टेस्टामेंट में भी देखे हैं। जैसे कि यरीहो की दीवार गिराने के लिए परमेश्वर ने तुरही का इस्तेमाल किया, तुरही का। दूसरा उदाहरण, परमेश्वर ने मिद्यान के सेना को नाश करने के लिए गिदोन के हाथ में जो 32,000 सैन्य थे उसमें से सिर्फ 300 को चुन लिया। और तीसरा जो हम न्यायियों की पुस्तक में देखते हैं कि परमेश्वर ने शमगर करके एक व्यक्ति था, उसके हाथ में बैल का पैना दिया था, और उसने 600 फलिस्तीनी पुरुषों का नाश किया। आमीन। तो इन सब उदाहरणों से हमें पता चलता है कि कैसे परमेश्वर ने निर्बलों से बलवानों को शर्मिंदा किया। मगर जब हम हमारे पहले हिस्से पर जाते हैं जहां पर लिखा है कि मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, क्या ये हो सकता है? कौन कर सकता है ये? परमेश्वर ये कर सकता है। और इसी को जानने के लिए हम इसी जो अभी हमने जो वचन पढ़ा उसके आगे जाते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 30वां वचन। अभी हमने 27 पढ़ा, अभी पहला अध्याय 30वां वचन। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। आमीन। तो ये जो वचन है इसको अब हम हिस्सों में देखते हैं। परंतु उसकी ओर से तुम मसीह यीशु में हो, मतलब कि हम और हमारे पास जो भी है वो परमेश्वर की ओर से है। आगे जो परमेश्वर की ओर से यानी मसीह यीशु हमारे लिए ज्ञान ठहरा, यहां पर हमारे सवाल का जवाब है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान बना। उस ज्ञान के वजह से वो हमारे लिए उद्धार का मार्ग हुआ, और इस तरह से उसने ज्ञानवानों को लज्जित किया। आमीन। परंतु ये सिर्फ यहां तक ही नहीं है। हम इस वचन को जब पढ़ते हैं तो हमें चार शब्द मिलते हैं: ज्ञान, धर्म, पवित्रता और छुटकारा। ज्ञान के बारे में अभी हमने पढ़ा है। धर्म यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नैतिकता बना। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर जो है हमें नीतिमान ठहराता है, धर्मी घोषित करता है। आमीन। आगे है तीसरा शब्द है पवित्रता। तो प्रभु यीशु मसीह ही हमारा पवित्रीकरण है। क्योंकि हम पवित्र रहे ऐसा हम में कुछ भी नहीं है, ना हमने कुछ किया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह है जो हमें शुद्ध करता है। और आखिरी शब्द जो है छुटकारा। प्रभु यीशु मसीह हमारा छुटकारा है। क्योंकि जब मसीह हमें दूसरे आगमन में उसके साथ लेकर जाएगा, तब वो छुटकारा पूरा होगा। हमारी आत्मा, हमारा प्राण और शरीर सबको पूर्ण रूप से छुटकारा मिलेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस वक्त के लिए। इस वक्त हम सब तुम्हारे आसन के नीचे आते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जिसके जरिए हमें उद्धार मिला। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को जो हमारे लिए
नैतिकता बना, ज्ञान बना, वही है जो हमें शुद्ध करता है। और हम विश्वास करते हैं कि उसी की वजह से हमें पूर्ण छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।